नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उन लोगों के ऊपर जो एक हमारे सोसाइटी में एक अलग ही कैटेगरी रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैंडीकैप्ड लोगों की, जो किसी न किसी कारण से, किसी कमी के कारण से वो बाकी लोगों से थोड़े से अलग हैं। इसलिए उनको नॉर्मल कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। या तो वो फिज़िकली कुछ उनमें कमी है या मेंटली कुछ कमी है। उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जी सके। आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकें? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं उनको, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकें, सेलेक्ट हो सकें और स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जी सकें, ताकि एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। पूरी तरह से तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट हाँ, एक फैमिली जिसके साथ वो रहेंगे उन पे पूरी तरह से बोझ ना बने। तो पेरेंट्स या उसके घर वाले कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से उसका ब्रेन वॉश करते हैं कि वो गवर्नमेंट पे जॉब पे जाए। गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे ताकि वो स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जी सके। और इसके लिए वो कैटेगरी कुछ जो जॉब्स है वो डिवाइड कर देती है, उनका एक कोटा फिक्स कर देती है कि हर बार जितनी जॉब्स गवर्नमेंट निकालेगी उसमें कुछ सीटें हैंडीकैप्ड के लिए भी, उन कैंडिडेट्स के लिए भी होंगी। ये तो होगी गवर्नमेंट की बात। अब हम प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट में जब हम जॉब करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई फर्म या कोई कंपनी उन लोगों को रखता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हम उससे ये पर्टिकुलर काम नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ये इतना चल नहीं पाएगा। हम उससे ये चीज़ नहीं करवा सकते क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन या बोलने में उसको या सुनने में उसको प्रॉब्लम है। तो कोई भी उसकी छोटी जो डिफिशियंसी है उसको कहीं ना कहीं उसका वो हथियार बना के उसको या तो सैलरी में, प्रमोशन में, या उसका डेजिग्नेशन जो उसको ऑफ़र करने वाले हैं वो उसको वहाँ पे उनको बाकी लोगों से थोड़ा कम आंकते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनको वो लोगों को कम सैलरी या उससे कम डेजिग्नेशन देते हैं, जबकि वो उस लायक भी होता है। सिर्फ एक चीज़ की वजह से वो उन सब लोगों से पिछड़ जाता है। और सही भी है, क्योंकि प्राइवेट में हम जॉब उसी कैंडिडेट को देना चाहेंगे जिसमें मल्टीपल टैलेंट हो, जो मल्टीपल काम कर सके। रादर हम एक अलग अलग लोगों को सैलरी देने की एक ही पर्सन को ज़्यादा सैलरी दे जिसमें मल्टीपल टास्क या मल्टीपल टैलेंट हो, मल्टीपल टास्क जो कर सके। और आजकल अगर हम जॉब्स की बात करें तो ये देखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब्स कम होती जा रही हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट चीज़ थी उसका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। और आने वाले कुछ सालों में तो हर जगह हम देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी भी है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद इंसान आइडल हो जाता है, इंसान अपने आप को बहुत सिक्योर समझने लगता है कि अब तो आपको जॉब से कोई निकाल ही नहीं सकता, इसलिए वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता। अगर एज़ कम्पेरेटिव टू आप गवर्नमेंट जॉब की से कंपेयर करें तो प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है, उसको निकाल ना दे, उस वक्त अपना बेस्ट नहीं देगा तो उसको इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसको अच्छा और ऑफ़र नए पोस्ट का नहीं मिलेगा और उसको सरवाइव करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता है, इसलिए वहाँ पर वो आइडल नहीं बैठ सकता। ये अंतर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट धीरे धीरे हर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, क्योंकि उसमें बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहीं पे आप देखिए प्राइवेट चीज़ों के जो आउटपुट होते हैं एज़ कम्पेरेटिव गवर्नमेंट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के प्रोस एंड कॉन्स हैं। हम किसी भी चीज़ को एक नज़रअंदाज नहीं कर सकते पूरी तरह से।
चलिए, तो हम मुद्दे पे आते हैं कि जो हैंडीकैप लोग हैं, अब सीधी सी बात है, उनको ज़िंदगी जीने के लिए और स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं जॉब तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर पूरी तरह से आप फैमिली पे डिपेंड हो जाओगे तो कोई भी, आप पूरी तरह से डिपेंड अगर हम हो जाते हैं किसी पे, तो कोई भी ये नहीं चाहता, वो हम बोझ लगने लगते हैं, है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि हम ऐसा बोझ ना लगें। ठीक है, फाइनेंशियली तो एटलीस्ट हम इतना कर ही सकते हैं कि हम उन पे बोझ ना रहें। बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हम उन पे ही डिपेंड रहेंगे, और ये सत्य भी है। तो वहाँ पे अगर हम, जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम शुरू से ही उसके घर के लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसा अगर बच्चा उनके घर में है तो उसकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए या उसकी मैरिज हो जाए। कि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रहेगी तो ठीक है, आगे के लिए उसको एक जो होता है कि जीने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। अगर आने वाले कुछ सालों में ये जॉब्स भी धीरे धीरे कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो क्या होगा? ज़रा इस दिशा में भी सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने इन ऐसे लोगों को अलग कैटेगरी में रखा है, जिससे वो अलग उसके नाम से जाने जा रहे हैं, तो क्यों ना जो लोग उनको कम आंकते हैं, उनके टैलेंट को, उनकी एफिशिएंसी को, उनके स्टेमिना को, वो किसी न किसी कारण से उनको वो बेनिफिट नहीं देते हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट्स को देते हैं, तो क्यों ना हम उनको, ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे उनको एंटरप्रेन्योर बना के, उनको ये मोटिवेट करके कि आप अपनी कुछ फर्म खोलिए, आप वहाँ के ओनर रहिए, आप वहाँ के एमडी रहिए, डायरेक्टर रहिए, और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए जो लोग आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। आप में कुछ जो थोड़ी सी कमी थी इधर उधर जाने की, चलने फिरने की, कम्युनिकेशन की, आप ऐसा बंदा हायर कीजिए जो ये सारे काम कर सके। दिमागी तौर पे आप पूरी तरह से फिट हैं, एक नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान का आपके पास दिमाग है, तो वो जो सीट है वो आप संभाल सकते हैं। तो प्राइवेट वाले के पास क्यों जाना कि वो आपको ये पोजीशन दे, आप खुद ही अपनी पोजीशन बनाइए। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी, इवन ज़्यादा लगेगी, स्ट्रगल है लाइफ में, क्योंकि कोई भी अलग से जब हटके काम होता है ना, तो इतना आसान नहीं होता। बाद में दुनिया फिर इसी चीज़ के पीछे भागती है और इन्हीं लोगों की तारीफ़ कर रही होती है, जब वो स्ट्रगल के टाइम अकेले थे, और आज जब आपको सक्सेस मिल गई, सब कुछ हो गया, तो आज पूरी दुनिया आपके साथ है। कुछ मत सोचिए, बस सिर्फ अपना सोचिए, और आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, और घर वाले भी उनको एंटरप्रेन्योर बनने में जितनी हेल्प हो सके उनको कीजिए। उनको रादर कोई वैसे सेटल कराने के प्राइवेट जॉब में, उनको एंटरप्रेन्योर बनाइए, उनको उसको बनने में हेल्प कीजिए, ताकि वो और भी ज़्यादा एक स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जी सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ताकि उससे एहसान नहीं रहेगा। उसको हर बार ये सोचना नहीं पड़ेगा, यार इस वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, वो बंदा कर सकता था तो उसको मिल गया। और अगर वो एंटरप्रेन्योर खुद का उस चीज़ का मालिक होगा, तो वो ऐसी चीज़ के लिए किसी बंदे को हायर कर लेगा। अगर ठीक है अपनी इस कमी, लेकिन वो वहीं पे रहेगा, उसको बार बार ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो और भी अपना बेस्ट दे पाएगा, बहुत अच्छा आउटपुट दे पाएगा। और इससे जो आजकल गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर बहुत आपने सुना होगा कि एंटरप्रेन्योर बनाने में, इवन दो वुमेंस को भी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। तो क्यों ना गवर्नमेंट और जो बाकी सोसाइटी और जो इस यहाँ के लोग हैं, वो ये कोशिश करें कि हम हैंडीकैप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दें, एंटरप्रेन्योर उनको बनाएं, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सके, अपना जो टैलेंट, अंदर छुपी प्रतिभा जो है बहुत अच्छे से निखार सकें, ला सकें, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन उनको इतना आगे नहीं आने देगा। ये एक कड़वा सच है। अगर वो खुद करके उस मुकाम पर पहुँचेंगे तो दुनिया उनकी वाही वाही करेगी, लेकिन यही चीज़ वहाँ रह के अगर वो करेंगे तो वो इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को समझिए, उनके घर वाले भी
उसको एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद कीजिए, सो दैट उसका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जिससे कि अपना फ्यूचर तो वो सिक्योर करे ही, साथ में जो और लोग हैं उनका भी फ्यूचर सिक्योर करे। अंत में आपसे विदा चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि ज़रा इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, और अगर कोई भी ऐसे जो जिससे एंटरप्रेन्योर बनने में ऐसे लोगों की हेल्प की जा सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे बाकी लोग भी इसको देख सके और उनको हेल्प मिल सके, और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी गर्व के साथ स्वाभिमान से अपना सर उठा के जी सकें। नमस्कार।